आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं डायमंड टीवी जेएनपी और मैं अज़हर शमीम। आज हम बात करेंगे अपने कॉलम आज की बात में आज़म खां साहब के बारे में। आज़म खां साहब ने आखिरकार विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कार्यालय में अपने पुत्र अब्दुल्ला आज़म के साथ शपथ ग्रहण कर लिया। लेकिन एक बात ये देखने की है कि शपथ ग्रहण करने के बाद वो वापस चले गए और उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। और जब वो वापस जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें उन्हीं की पार्टी के कुछ विधायकों ने विश करना चाहा या सलाम दुआ की, तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया और बुरी तरीके से झिड़क दिया। यादव उनकी गिरफ़्तारी के वक्त उनके साथ नहीं रहे, उनके परिवार का उन्होंने ख्याल नहीं रखा और उनकी रिहाई पर भी वो जेल नहीं पहुँचे। विधानसभा में शपथ के दरमियान भी अखिलेश यादव नदारद रहे और वो दिखाई नहीं दिए। इससे जो है उन्हें काफ़ी तकलीफ़ पहुंची और वो उनसे काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए। इससे उन्हें काफ़ी गहरी नाराज़गी है और खां साहब ने इशारों में ये जाहिर कर दिया कि वो नाराज़ हैं। और वो जो शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो उसके बाद वो सीधे घर चले गए और कार्रवाई में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। इससे साफ है कि सपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आज़म खां साहब अभी भी पत्रकारों का ठीक से सही जवाब नहीं दे रहे हैं और वो इशारों और संकेतों में ही बात कर रहे हैं और तंज कस रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि खां साहब भी वक्त के इंतज़ार में हैं कि जैसे ही हालात साजगार होंगे वो कुछ नया और बड़ा करने के मूड में हैं। और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में जो भी उनके ग्रुप के या उनके फॉलोअर्स विधायक हैं और शिवपाल यादव के जो विधायक हैं, दोनों मिलकर पार्टी छोड़ दें और वो एक नई पार्टी का गठन करें। इस तरीके से वो लोग दल बदल कानून से भी बच जाएंगे और अपनी एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। देखना है कि क्या होता है।